दोस्तों, आप लोग को पता है कि जैसे सऊदीया में अभी हज का अय्याम ख़त्म हो चुका है। सारे हाजी अभी वापस जा रहे हैं और हाजी जो भी अपने मुल्क में जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, तो वो एयरपोर्ट पे पहुंच के वो कंप्लेनें कर रहे हैं कि मेरे सामान चोरी हो गया। कोई कहता है मेरे परफ्यूम चोरी हो गया, कोई कहता है मुसल्ला चोरी हो गया। ये बहुत सारी कंप्लेनें आ रही हैं। इसका क्या मसला है ये अभी तक मालूमात नहीं है, मगर जो भी पैसेंजर यहाँ सऊदी अरबिया से जा रहे हैं अपने मुल्कों में वापसी के लिए, उनका कहना है कि मेरे सामान बहुत सारे चोरी हो गए, ताले टूट गए, उसमें से परफ्यूम गायब है, कीमती सामान गायब हो गए, चाहे वो इंडिया का हो या बांग्लादेश का या पाकिस्तान का हो या और दीगर कंट्रिया का हो। ये वहाँ पे अभी तक ये मसला और मामला बना हुआ है। और दूसरी तरफ जैसे हज ख़त्म हो गए, सऊदीया की हज कमेटी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है, उसमें बताया कि 1990 से लेकर और 2026 तक मैंने अपने जेब से हज का अरकान पूरा करवाया है। अभी तक मैंने एक रियाल फ़ायदा नहीं कमाया है, बल्कि अपने जेबों से मैंने हज के अय्याम में पैसे खर्चे किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बादशाह और ये कह रहा है कि 1990 से लेकर तकरीबन 37 साल हो गए और 37 साल में उसने अभी तक एक रियाल, एक रुपये उसने कमाए नहीं। अल्लाह उसकी बड़ी बरकत दे। बहुत बड़ी बात है कि 30-35 साल तकरीबन खिदमत करते हुए हो गया, सऊदी अरबिया को निजामत करते हुए, मक्का मुकर्रमा का हज कराते हुए, और वो कह रहा है कि मुझे अभी तक एक रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि अपने जेबों से मैंने लगाया है। ये हकीकत बात है कि अपने जेब से लगाया होगा। जो बहुत सारी टीमें हैं जो ये हज के अय्याम में यहाँ मक्का मुकर्रमा में खड़ी होती हैं, क्योंकि जेब से पैसे लगते हैं, किसी भी चीज़ के पैसे लगते हैं और बहुत सारे खर्चे हैं यहाँ पे। लाखों की तादाद में सुरक्षाकर्मी होते हैं, लाखों की तादाद में पुलिस, लाखों की तादाद में खाने पीने वाले, बहुत सारी मेडिकल स्टोर होते हैं, सुरक्षा की कर्मी होती है, फिर जाके ये यहाँ पे काम होता है। ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे ये कोई भी काम और बड़े आराम के साथ और कुछ 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये में से हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ पे हज करने आते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा देखनी होती है, फिर उनकी वापसी भी की सुरक्षा देखनी, जब तक वो अपने मुल्क पहुँच न जाएँ, ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है। और दूसरी तरफ हज के अय्याम में बहुत सारे खर्चे होते हैं, 1-2 रुपये के नहीं, मिलियनों और न जाने कितने हज़ार मिलियनों का खर्चा होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सुरक्षा की, फिर उसके बाद में पुलिस सुरक्षा, मेडिकल और होटल और सफाई कर्मी, फिर उसके बाद में आला अधिकारी, न जाने कितने दीगर चीज़ें यहाँ पे सुरक्षा की डिपार्टमेंट में देखा जाता है, उनकी सुरक्षा की देखभाल की जाती है, फिर जाके हज मुकम्मल होता है। ऐसे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि ये बहुत सारे पैसे लगते हैं, फिर जाके हज मुकम्मल होता है। कोई 1-2 रुपये, 10 रुपये की खर्चा इसमें नहीं है। ये वाकई में यहाँ की हुकूमत बड़ी खैर ख्वाह है। नहीं, यहाँ की हुकूमत दिल खोल कर पैसा खर्चा करती है, चाहे वो हज का अय्याम हो, चाहे ईद उल अज़हा का अय्याम हो, चाहे वो उम्रे का अय्याम हो। यहाँ पे देखभाल और सुरक्षा कर्मी और यहाँ की साफ़ सफाई, हुकूमत बहुत ही पैसे खर्चा करके इसकी देखभाल करती है। दुनिया अलग बात कहती है, मगर खर्चे लगते हैं इसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि लाखों की तादाद में, चाहे वो हाजी हों, चाहे उम्रा करने आए हों या कोई टूरिस्ट हों, उनकी सबकी देखभाल सुरक्षा में पैसे लगते हैं। अल्लाह हज कमेटी को सलामत रखे और ता क़यामत तक इसी तरीके से वो अपना काम को अंजाम देते रहें। मेरी दुआ यही